गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज ट्रिपल ई के यूनिट 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यूनिट 2 ट्रिपल ई जो आप लोग का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप बी को पढ़ना होता है और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप ए को पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें यूनिट नंबर 2 जो आपका है उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। ये आप अपने सिलेबस को जाकर देखेंगे तो इसमें ओपैम यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ओपैम। देखिए मैं लिख रहा हूँ ओपैम, OPAMP, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। ऐसे एनालॉग सर्किट में बहुत सारे सर्किट आते हैं, लेकिन सिर्फ हमें सिलेबस में ओपैम पे फोकस करने के लिए कहा गया है और सिलेबस में ओपैम के ही सारे टॉपिक्स डाले गए हैं, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सारे टॉपिक्स डाले गए हैं। तो ओपैम से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। आप इतना अगर ओपैम के क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हैं, इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मैं क्वेश्चन को डील करता हूँ और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाने में जिन ब्लॉक का प्रयोग होता है सभी ब्लॉक को बनाना है और सभी ब्लॉक को एक्सप्लेन भी करना है आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सुनिए, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने जाइएगा तो आपके डिफरेंट ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक का मतलब इस तरीके से 4 ब्लॉक्स होते हैं। ऐसे वीडियोज़ वगैरह में या फिर मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा या मेरा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। तो इस चारों ब्लॉक्स के नाम आपको लिखने पड़ेंगे और चारों ब्लॉक का क्या काम है वो आपको बताना होगा। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाने में इन 4 ब्लॉक के द्वारा ही सर्किट्स का डिज़ाइनिंग हुआ। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपैम्प। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प और प्रैक्टिकल ओपैम्प, इस शब्द के बारे में मैं क्लास में डील कर चुका हूँ, मेरे वीडियो लेक्चर में भी है और जो कहीं आप पढ़े भी होंगे किसी कॉलेज में या फिर किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको आइडियल ओपैम्प और प्रैक्टिकल ओपैम्प बताया जाता है कि आइडियल ओपैम्प और प्रैक्टिकल ओपैम्प में डिफरेंस क्या है। और अगर आप आइडियल ओपैम्प का पूरा कैरेक्टरिस्टिक जान जाते हैं तो प्रैक्टिकल ओपैम्प का भी कैरेक्टरिस्टिक लिख पाएंगे, क्योंकि आइडियल ओपैम्प प्रैक्टिकल ओपैम्प में बहुत माइनर अंतर है। और जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे वो तो अच्छे से जान रहे होंगे सर ने क्या बताया है, कैसे ट्रिक बताया है कि आइडियल ओपैम्प प्रैक्टिकल ओपैम्प। तो दूसरा क्वेश्चन को आप VVI पहले लगा लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ मैं इस तरह के शब्द लिखता हूँ आप समझ लें कि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें मैंने नहीं टिक लगाया इसका मतलब नहीं कि वो कमज़ोर है, वो कम इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे अनुसार से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको पहले पढ़िए, फिर बाकी को आप समय के अनुसार, बचे हुए समय के अनुसार आप पढ़िए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ ओपैम एक्ट एज एन एडर या समर। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये और तीसरा क्वेश्चन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा, और पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ओपैम में ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ब्लॉक डायग्राम आ सकता है मे बी, बट इन चारों में कम से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्या था क्वेश्चन? दूसरा नंबर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपैम्प लिखने आ सकता है। इसमें मैंने 8 कैरेक्टरिस्टिक बताया है एकदम लाइन से। इनपुट इम्पीडेंस जो है इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, बैंडविड्थ इन्फिनिटी होता है, स्लीव रेट इन्फिनिटी होता है, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, देखिए मैंने लिखा है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होना चाहिए, PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। अब एक बच्चा बोलता है ये सब क्या बोल रहे हैं, सुन रहे होंगे जो सुन रहे होंगे तो सुन ही रहे होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे तो उन लोगों को ये शब्द नया लग रहा होगा।
ठीक है। तो जो क्लास के बच्चे हैं वो तो अच्छे से समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CMRR एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PSRR एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लीव रेट, ये सब शब्द आएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से लिख देंगे उनके वैल्यू के अनुसार, तो इसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और वही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। एडर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, इन तीनों में कोई एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ कि हाउ ओपैम एक्ट एज एन एडर, हाउ ओपैम एक्ट एज एन इंटीग्रेटर, हाउ ओपैम एक्ट एज एन डिफरेंशिएटर। तो तीनों को बहुत अच्छा से बताना है। इसके एक पूरा डेरिवेशन मैंने कराया है। इसमें कोई लैंग्वेजेस बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। सिर्फ इसमें पूरे डिटेल पूरा कैलकुलेशन है। जो KCL के नियम का उपयोग करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाकर उसमें पूरा सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन करना है और फाइनली आपको लास्ट में आंसर मिलेगा। तो जो क्लास के बच्चे होंगे उनके नोट्स में बहुत अच्छे से है। तो जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं या मतलब उनको नहीं मिल पाया है, तो अपने बगल के दोस्तों से पूछिए कि लक्ष्य के स्टूडेंट कौन है, उनसे नोट्स कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स कॉपी नहीं मिल पाता है तो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 9430375190, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं बिज़ी रहता हूँ, ज़्यादा बैचेस है, तो रात में 8:30 के बाद कॉल करेंगे तो मैं अच्छे से फ़ोन पिक कर लूँगा। आइए, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तीनों पे बहुत जोर दीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहेंगे। आइए शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। फिर भी व्हाट इज़ CMRR, व्हाट इज़ स्लीव रेट, ये दोनों टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये टर्म मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ओपैम के अंदर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस में मेंशन नहीं है, अलग छोड़ दीजिए, लेकिन आपके ओपैम के अंदर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक टर्म को डिफाइन करने के लिए आ जाए, सिर्फ डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो डिफाइन का मतलब स्टेटमेंट लिख दीजिए और उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस में ये CMRR और स्लीव रेट के बारे में लिखने आ सकता है। चलिए, आपके जो सिलेबस है उसमें एक शब्द लिखा है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम, यानी ओपैम के क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन और ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन को समझाइए। सर ये दोनों होता क्या है? तो इसको भी मैंने बताया है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, यदि आप इसका आंसर देखना चाह रहे होंगे तो उस साइड में एक इमेज आ रहा है जिसमें कि डिफरेंस है। एक साइड लिखा है ओपन लूप और एक साइड लिखा है क्लोज्ड लूप, तो इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस को अच्छे से लिख लीजिए उस इमेज को देखकर और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और आता है एक्सप्लेन द, ये VVI इसको लगा लीजिए, ओपन लूप और क्लोज्ड लूप के बीच में अंतर ये रहेगा ही, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जनरली मैं क्लास ले रहा हूँगा तो मैं आपको सबट्रैक्टर सर्किट के बारे में बताया हूँ। सबट्रैक्टर, घटाव, दो सिग्नल्स यानी इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग में आप देते हैं तो ठीक है, दो सिग्नल्स आप देते हैं और उसी को हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कैटेगराइजेशन में ले जाते हैं। डिफरेंस करना, किसी दो के बीच में अंतर करना, तो कभी अंतर क्या होता है, घटाव ही होता है। इसलिए सबट्रैक्टर सर्किट को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के जैसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएटर अलग है, डिफरेंशियल अलग है, दोनों में समझिएगा। डिफरेंशिएशन हुआ और ये डिफरेंस का मतलब अंतर हुआ, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हुए। आपको इसमें इस यूनिट में कुछ चीज़ों को मैं समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ।
ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अथाह होता है, टीचर्स कहाँ से निकाल के देंगे ये पता नहीं होता है, लेकिन मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, हो सकता है इन टर्म्स से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाए। पहला, ये जो आप ओपैम पढ़ने जा रहे हैं, ओपैम का आईसी नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे म्यू ए 741, ठीक है। 741 नंबर की आईसी हम लोग को बाज़ार में मिलती है और उसी 741 नंबर की आईसी को हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। दूसरा, इसमें कितने पिन होते हैं, तो आपके पास 8 पिन होता है। कितने पिन होते हैं, 8 पिन होता है। दूसरा, अगला पॉइंट मैंने क्लास में पढ़ाया है, इन 8 पिनों का डायग्राम एक बार कॉपी में बना जरूर लीजिएगा। ऐसे होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन इतना डीप लेवल में नहीं क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन है कि किस पिन, जैसे मान लिया पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताओ पिन नंबर 3 में क्या होगा। ऐसे इतना डीप लेवल में नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को हर एक पिन का नाम और उसके काम जानने हैं। यदि मेरा क्लासेस है, आप देखे होंगे तो जितने बच्चे ने मेरा क्लासेस किया है उनको मैं पिन नंबर कैसे काउंट करते हैं वो सारी बातें बताई है, और एक एक पिन का वर्क भी मैंने बताया है, ठीक है। इसलिए कितने पिन होते हैं, 8 पिन होते हैं, ठीक है। और सभी का नाम अच्छे से आपको पता भी है, आप जानते भी हैं, ठीक है। आइए, तो पहले आईसी नंबर याद कीजिएगा, कितना पिन होता है वो याद कीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा, मैं आपको याद दिला दूँ। मैं यहाँ लिखा हूँ राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपैम्प, और इस आइडियल ओपैम्प के 8 कैरेक्टरिस्टिक मैंने मेंशन किए हैं। कितने, 8। इस 8 कैरेक्टरिस्टिक में से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है। कितने, 2। अब कौन कौन होगा नहीं पता, लेकिन हाँ, कैसे, कौन कौन टॉपिक्स पढ़ा है मैंने। आर इन मतलब इनपुट इम्पिडेंस का मान इनफाइनाइट होना चाहिए। आर आउट आउटपुट इम्पिडेंस का मान 0 के बराबर होना चाहिए। बैंड विथ BW बैंड विथ का मान इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। स्लीव रेट का मान इनफाइनाइट होना चाहिए। CMRR का मान इन्फिनिटी होना चाहिए। PSRR का मान 0 होना चाहिए। गेन हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। और ऑफसेट वोल्टेज 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे टर्म्स को याद कर जाइए। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये और ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन, जिसको कि मैंने आपके सामने रखा। यूनिट नंबर 2 अच्छे से जिन जिन क्वेश्चनों का जवाब आपको नहीं आता है, मैंने बोला है इस नंबर पे कंसल्ट कर लेंगे, मैसेज करेंगे तो मैं बताऊंगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ अलग से बन रहा है, उस पे मैं अलग से समय दूंगा, मतलब वीडियोस बना दूंगा, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, आराम से देख पाइएगा। ऐसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनिट नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इससे जाते जाते एक लाइन बोल दूं कि आने वाले एग्ज़ाम के बाद आपका तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। और तीसरे सेमेस्टर में आप ब्रांच पेपर्स को पढ़ेंगे, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ये ख़त्म हो जाएगा और आपके ब्रांच पेपर आएंगे। यदि सिविल होंगे तो सिविल का ब्रांच पेपर, इलेक्ट्रिकल होंगे तो इलेक्ट्रिकल का ब्रांच पेपर, मैकेनिकल होंगे तो मैकेनिकल का ब्रांच पेपर, कंप्यूटर साइंस होंगे तो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच पेपर, ठीक है। और सभी के ब्रांच पेपर की पढ़ाई हमारे सभी सेंटरों पे है अवेलेबल, तो आप उस पर अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ बिना डेमो क्लास, यानी कि आप अपने क्लासेस कर लें, 2 4 5 क्लास सेटिस्फाइड हो लें, फिर एडमिशन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों की जानकारी मैं अलग वीडियोस बना के दूंगा। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा था, ठीक है। तो हमारी 5 जगह सेंटर हैं, ये भी आपको पता होगा। 5 सेंटर का नाम आपके पास आ रहा होगा, देख लीजिए। 5 सेंटर के नंबर भी आ रहे होंगे, आप उसको देखें। और यदि हम लोगों की वीडियोस या हम लोगों का मेहनत आपको अच्छा लगता है तो उसको दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, कन्वे करें,
ठीक है, क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट को, बैनर पोस्टर के एडवर्टाइजमेंट को मैं बहुत जोर नहीं देता हूँ। मेरे पास यदि कलम है तो मैं इसी की ताकत का प्रयोग करूँगा। ठीक है, यदि मैं एडवर्टाइजमेंट से आपको बुला रहा हूँ तो मेरे पास कमज़ोरी है, और मैं कलम की ताकत से अगर बुला रहा हूँ तो ये मेरी मजबूती है और मैं अच्छे से आपको सेवा दे पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कीजिए। फिर भी कहीं परेशानी होती है आप इस नंबर पे जनरली शाम में 7:30 8 बजे के बाद अगर आप मेरे को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में तो मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में यूनिट नंबर 3 पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।